स्टार्ट। ठीक है ना सर? चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस। काफी हद तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर थे, लेकिन थोड़ा सा बच ही गया है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि छोड़ना कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, काफी हद तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन इसमें चेक भी मारना है ना। कहाँ बच के जाइएगा सर, चेक भी तो है थोड़ा बहुत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक है तो चेक से थोड़ा डरते हैं, चेक है तो चेक होगा। चलिए, चेक है तो चेक होगा गाइस। अब बताओ मेरे को कि कहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया था इससे प्रीवियस वाले क्लास में, कहाँ तक परफॉर्म कर लिया, ये बताओ गाइस, कहाँ तक परफॉर्म कर लिए थे डियर, कहाँ तक बोलिए। एज स्ट्रिप तक हो गया एज था स्ट्रिप हो गया था सर। स्टेप नंबर कितना था? स्टेप नंबर 10 सर। 10 था सर, अभी 10 11 सर। ठीक है गाइस, चलिए स्टेप नंबर 10। ठीक है सर, कैलकुलेटर पकड़ लीजिए और अपना कोड देवता को भी पकड़ लो, क्योंकि वो छूट गया तो फिर साथ कैसे देगा, वही तो देता है हम लोग का साथ। ठीक है गाइस, चलिए मैं भी 2-3 को मार्कर पकड़ लूं अच्छा वाला, ताकि दिक्कत ना हो। स्टेप नंबर 10 हो गया था ना, स्टेप 10 तक हो गया था, या स्टेप नंबर 11 होगा ना? यस सर। स्टेप नंबर 11। चलिए तो गाइस, हम लोग दो पार्ट में रेनफोर्समेंट डिजाइन कर चुके हैं। वी हैव डिजाइन आवर रेनफोर्समेंट इन 2 पार्ट्स, है ना? है ना, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मिडिल स्ट्रिप, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट इन द एज स्ट्रिप। नाउ वी हैव टू डिजाइन आवर रेनफोर्समेंट इन द कॉर्नर गाइस, कॉर्नर, कॉर्नर पे डिजाइन करना है ना? तो स्टेप नंबर 11 होगा, दिस इज स्टेप नंबर 11, दिस इज आवर स्टेप नंबर 11, दिस इज आवर स्टेप नंबर 11। तो स्टेप नंबर 11 में क्या करेंगे गाइस, है ना, डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ, डिजाइन ऑफ, क्या करेंगे गाइस, डिजाइन, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स पे हमको करना है, इसी को गाइस दैट इज टॉर्सनल, डिजाइन ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं गाइस, डिजाइन ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, डिजाइन ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। तो गाइस ये कितना होता है ना, इसको हम लोग मेश के रूप में डिजाइन करते हैं गाइस। और ये मेश जो रहता है गाइस, वो कैसा रहता है, स्क्वायर शेप में रहता है, जिसका वैल्यू तुमको लेना है LX इफेक्टिव बाई 5 लेना है। कितना लेना है गाइस, LX इफेक्टिव बाई 8। गलती से शायद हम 8 लिखा दिए थे शायद जब पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा करेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, क्या बोला गाइस, क्या करेक्टिफाई करेंगे सर 8 की जगह 5 मेश साइज, है ना? तो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर इज प्रोवाइडेड, है ना, है ना, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर is provided, is provided, is provided in the mesh form, in the mesh form, mesh form में torsion reinforcement at the corner, at the, at each corner, at the each corner, या फिर at each corner, दा हटा के each कर लो, at each corner, ठीक है ना, at each corner, at each corner, है ना, torsion reinforcement at each corner is provided in the mesh form, है ना, torsion reinforcement at each corner is provided, corners, each corner is provided in the form of in the mesh form। तो गाइस ये mesh साइज कितना होगा, ये मेश साइज कितना होगा, ये मेश साइज होगा गाइस, ये होता है मेश साइज LX इफेक्टिव, है ना,
L effective x by 5, L effective x by 5 होता है, L effective x by 5। तो गाइज मेश साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेश साइज इज इक्वल टू L effective x 5, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा गाइज 161 by 5। और ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 832 आ रहा है गाइज समथिंग। किताब उसको बढ़ा के पूनमिया नीलम जी 840 ले लिया, तुम लोग भी बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है गाइस, ठीक है। तो अब रेनफोर्समेंट कितना देंगे, साइज तो डिमोन्स्ट्रेट कर लिया कि इतना के विड्थ में, जिस तरह कि हम लोग विड्थ ऑफ लॉन्गर है ना, विड्थ ऑफ मिडिल स्ट्रिप निकाले थे अलोंग द शॉर्टर स्पैन अलोंग द लॉन्गर स्पैन, उसी तरह एज स्ट्रिप भी अलोंग द शॉर्टर स्पैन अलोंग द लॉन्गर स्पैन निकाले, तो उसी तरह मेश साइज तो स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, तो साइज हो गया मेश साइज 840, इसी में हम लोग प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, यानी वैसा रेनफोर्समेंट जो तुम्हारा टॉर्सन को रेजिस्ट करेगा, है ना, जो टॉर्सन को रेजिस्ट करेगा, जो ट्विस्ट नहीं होने देगा गाइस, है ना, टॉर्सन को रेजिस्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे गाइस, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेश, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेश, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेश, ये कितना होता है गाइस, ये सब नोट डाउन कीजिए, ये सब भूल भाल जाएगा, है ना, देखो इसको नोट डाउन करो, भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 8 के हाँ, बोले लड़का लोग करेक्टिफाई कर लीजिए गाइस, उस समय गलती से मेरा 8 हो गया था, 5 कर लीजिए, 5 होता है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेश, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेश, है ना, इन द मेश गाइस, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेश कितना होगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू, ठीक है, 3/4 इंटू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ, हुआ है क्या? देखो तो गाइस क्वालिटी एक बार चेक कीजिए तो, clear है, sir. क्या क्या क्लियर है सर। क्लियर, एक बार रिज्वाइन हो Clear जाओ, हो गया, एक बार रिज्वाइन हो जाओ, जिसका थोड़ा सा क्वालिटी इंफीरियर है, एक बार रिज्वाइन हो जाओ गाइस, है ना। गाइस क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेश कितना होगा 3/4 इंटू एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द शॉर्टर स्पैन, इन द शॉर्टर स्पैन along the y direction, in the middle strip, कितना होगा बताओ, ये वैल्यू कितना आया था बोलो, ये वैल्यू कितना आया था, ये लिख लो स्टेटमेंट में, भूल जाएगा। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द शॉर्टर स्पैन अलोंग द y डायरेक्शन इन द मिडिल स्ट्रिप कितना आया था गाइस, बताइए कितना आया था सर ये आया था सर 335.11। चलो जो प्रोवाइडेड था वही यूज करते थे, है ना, प्रोवाइडेड वाला यूज करते 335.11। 335.1 है, ठीक है, प्रोवाइडेड वाला ही था, प्रोवाइड किया। तो गाइस कितना आ रहा है बताओ, हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है, 3/4 गुने 335.11 कितना आ रहा है वैल्यू 251.33। 251.33 mm स्क्वायर गाइस, 251 पॉइंट कितना। तो गाइस इसमें भी कैसा दे दो, कैसा बार दे दो, 8 mm दे दो, सब जगह तो 8 mm दिए, मेस में भी 8 mm दे देंगे, यूजिंग 8 mm 5 बार फॉर द टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। देखो कुछ नहीं है रे, एज टॉर्क है ना, कॉर्नर पे तुम रेनफोर्समेंट दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तुमको पता ही है रेनफोर्समेंट के विषय में तुम पढ़ ही चुके हो गाइस, क्या पढ़ चुके हो बताओ तो, रेनफोर्समेंट का क्या एडवांटेज है, रेनफोर्समेंट का सर एक एडवांटेज बार क्या फिर से है, बता दीजिए ना सर। टेंशन को सर रेजिस्ट करेगा वो।
टेंशन को इसे रिप्रेजेंट करेगा, वो बेंडिंग में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, यस शियर सर, में, टेम्परेचर, श्रिंकेज। हाँ सब में होता है ना, बेनिफिट होता है। तो गाइज जी अरे सर। एक ही छड़ है, लेट एक से है ज्वाइन 8 किया, mm पहले से का, बता सुनिए देना फिर से। क्या बोले सर, क्या बोले फिर से बता देना, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। गाइज, ये स्टेप नंबर 11 है। यहाँ हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, वी हैव डिजाइन आवर स्लैब इन 2 पार्ट्स। हमने 2 पार्ट्स में स्लैब डिजाइन कर चुका है। डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मिडिल स्ट्रिप वी हैव जस्ट कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, एंड वी आल्सो डिजाइन द रेनफोर्समेंट इन द एज स्ट्रिप। टुडे वी विल डिजाइनिंग द थर्ड पार्ट, है ना, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर। इसी को हम लोग डिजाइन ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं डियर। यदि यही मेरा अनरेस्ट्रेन्ड स्लैब रहती, यदि यहीं पे मेरा अनरेस्ट्रेन्ड स्लैब रहती या क्वेश्चन में मेंशन रहती कि कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, तो हम लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। वी विल स्किप दिस स्टेप इफ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड मी दैट द गिवन स्लैब इज अनरेस्ट्रेन्ड और कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन है, कंसेप्ट रेस्ट्रेंट स्लैब का है, तो कॉर्नर पे हमको छड़ डिजाइन करना है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, जब छड़ डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या बोला गया, डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट एट द कॉर्नर, और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं गाइस, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट ईच कॉर्नर, 4 गो कॉर्नर में देना है तुमको, हम डिटेलिंग में समझाया था। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट ईच कॉर्नर इज प्रोवाइडेड इन द मेश फॉर्म। मेश मतलब होता है, मेश तुम समझते हो गाइस, मेश मतलब कैसा मेश, जैसे कि आटा चालने वाला चलनी एक मेश का फॉर्म में रहता है गाइस, है ना, मेश के फॉर्म में रहता है मेश, है ना, जालीनुमा। तो वो जो मेश साइज होगा गाइस, वो किस साइज में हम लोग जो मेश साइज आमतौर पे प्रीफर करते हैं वो स्क्वायर शेप में प्रीफर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेश साइज निकालने के लिए एल इफेक्टिव एक्स बाई 5, तो वी नो एल इफेक्टिव एक्स इज हाउ मच, 4.165 इज डिवाइडेड बाय 5 एंड द वैल्यू इज कमिंग एज 832। 832 को नीलम जी कितना बढ़ा के ले लिए, 840। यू नो, ठीक है guys, ये कोई मैटर नहीं करता, आप 832 mm भी लेके चल सकते हैं, लेकिन वो बढ़ाया है 840 mm, तो कहाँ से आया चीजें, ये चीज भी तुमको क्लियरिफाई कर दी है, कि तुम लोग भी किताब रेकमेंड करते हो, ऐसा तो बात है नहीं। क्लासेस तो करते हैं साथ साथ आप, और जगह से तो डेटा कलेक्ट करता ही होगा। तो ऑब्वियस बात है गाइस, मेश साइज 832 को बढ़ा के 840 mm, 8 mm बढ़ा देने से कुछ होता है नहीं ऐसे, है ना, राउंड फिगर में ले लिया। तो सर 830 नहीं करना है, रिक्वायरमेंट 832 का, तो तुम 830 कैसे करोगे, सिर्फ स्पेसिंग में कम होता है, बाकी सब जगह हम लोग चीजें को बढ़ाते हैं। बहुत सारा तुमको हम कंसेप्ट दिए आरसीसी में, बहुत सारा। अब और गाइस, हम अभी तक सिलेबस खत्म कर दिए रहते आरसीसी का, समझा, लेकिन दुर्भाग्य कि इतना लंबा क्लास खींचा गया, ठीक है। नहीं तो आरसीसी में इतना सारा कंसेप्ट दिए, इतना सारा कंसेप्ट दिए, उसको तुम समेट पाया कि नहीं पाया, कॉपी में लिख पाया कि नहीं लिख पाया, लेक्चर देख पाया कि नहीं देख पाया, सेशन लाइव सेशन मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देखा कि नहीं देखा, वो तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि अब तो 11th आवर है ना अब 11th आवर है। तो मेरा कहने का मतलब है गाइज, मेश साइज जो हुआ 840 mm किया, ठीक है। और तुमने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया है गाइज, वो सब भी डाउट सेशन अपना देख लेना, सारा चीज बताया हुआ है। तो ये मेश साइज जो देंगे गाइज, वो किस फॉर्मेट में देंगे, किस फॉर्मेट में देंगे गाइज, किस फॉर्मेट में देंगे डियर, बोलो, स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेट। तो साइज तो हो गया, यानी कि यही साइड में ये वर्गाकार कॉर्नर बनाएंगे, कॉर्नर में वर्गाकार और 840 में बैठा देंगे। और गाइज सुनो, स्लैब में छड़ों पड़ता है तो सब जगह तुम एजो स्ट्रिप में 8 mm का छड़ दिया है, मिडिल स्ट्रिप में भी 8 mm का छड़ दे रहा है, और गाइज तुम ना मेस में भी 8 mm का छड़ दे रहा है। तो गाइज कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सब जगह हम एकदम, कहीं पे भी गाइज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे विशेष ध्यान दिए, टू वे स्लैब में, टू वे स्लैब में विशेष रिप्रेजेंटेशन पे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिर देखो लैंग्वेज क्या लिखे, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द शॉर्टर स्पेन अलोंग द वाई डायरेक्शन इन द मिडिल स्ट्रिप, यानी शॉर्टर स्पेन अलोंग द वाई डायरेक्शन में मेरा वैल्यू कितना आया था, 335.11, जो प्रोवाइडेड किए थे गाइस, स्पेसिंग कम किया, फिर एएसटी प्रोवाइडेड, तो वही वाला यहाँ पे यूज कर दिए 335.11, तो ये वैल्यू 251.33 आ रहा है। तो अब हम लोग इसमें बार यूज करेंगे, यूजिंग 8 mm 5 बार फॉर द 8 mm 5 बार, यूजिंग 8 mm 5 बार, यूजिंग 8 mm 5 बार यदि यूज करते हैं, है ना, यूजिंग 8 mm 5 बार, ठीक है, यूजिंग 8 mm 5 बार यूज करते हैं गाइस, है ना, यूजिंग 8 mm 5 बार। तो बताओ बताओ स्पेसिंग कितना होगा, स्पेसिंग कितना होगा, 1000 इंटू A5 बटा क्या हो जाएगा, बटा, बोलो ना जी, क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ऑफ द मेश। 7.33। तो गाइस ये हुआ 1000 गुने π/4 8 का स्क्वायर,
गाइस, और ये हो गया मेरा 8 का स्क्वायर, ये मेरा हो गया 8 का स्क्वायर, 251.33। ठीक है, और इसको सॉल्व करो गाइस, ये कितना आ रहा है? 199.99। 199.99। ठीक है, 199.99। ठीक है, तो गाइज तुम चाहोगे तो इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हो स्पेसिंग को। ठीक है, स्पेसिंग थोड़ा हम लोग कम ही कर देते हैं। कितना कर दे डियर, बताओ तो कितना करना सही रहेगा, कितना करना सही रहेगा? 190 सर। 190 190 सर। उतना मत कम, उतना कम करेगा, One उतना कम करेगा। 95। 199 95 सर। हाँ, MM सेंटर टू सेंटर, तो लिख देते हैं, उतना कम मत करो, है ना। चलो गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जा। 5 या 0 के मल्टीपल में रखिएगा, 5 और 0 के मल्टीपल। देखो हम तुमको बता यस रहे हैं, सर। तुम जितना भी डिटेलिंग करते जा रहे हो, इसके बाद सीढ़ी तुमको हम सीढ़ी कैसे बनता है घर का, डॉग लेगेड स्टेयर, फिर तुम्हारा स्लैब और फुटिंग, सारा का डिटेलिंग तुम देखा है गाइस। कभी डॉक्टर के यहाँ तुम जाओ, डॉक्टर का क्लिनिक में देखता है पूरा उन लोग का। एक लड़का था, बहुत अच्छा हमको लगा था जब हम उसका रूम विजिट किए थे ना, तो उसके दीवार पे गाइस भगवान का 2-3 को फोटो था, बाकी सब जगह लंबा लंबा फ्रेमिंग में डिटेलिंग किया हुआ था उसका, बीम का, स्लैब का, स्टेयर केस का, फुटिंग का, फाउंडेशन का, वाटर टैंक। हम बोले भाई तू ये क्या किया? बोला दीपक जानता है, इसमें हम एक एक डिटेलिंग किए हैं, इतना डिटेलिंग किए ना कि हमको सबका सरिया पता है कैसे कैसे बनाया है। हर दिन हम देखते हैं और हमको अच्छा लगता है। ठीक है, तो गाइज तुम लोग दीवार में मत करना, लेकिन व्हाइट कॉपी में हर एक का डिटेलिंग कंपोनेंट का, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है यार, फुटिंग का, कॉलम का, है ना, बीम का, स्लैब का, स्टेयर केस का, बस 6-7 कंपोनेंट है। इसको तुम कर लोगे गाइस, तुमको एस्टिमेटिंग में बहुत हेल्प मिलेगा, हम तुमको गारंटी बोलते हैं, क्योंकि आरसीसी कंपोनेंट का एस्टिमेट करने आता है, समझा। तो यदि तुम ड्राइंग पूरा अच्छे से पढ़े हुए रहोगे, आरसीसी में तुम उसका देखो, आरसीसी में तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ तुम ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हो गाइस, यू आर नॉट परफॉर्मिंग द ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हो, डिजाइन आप कर ही रहे हो गाइस, और ड्राइंग कर ही रहे हो। तो डिजाइन और ड्राइंग जिसको आ रहा है उसके लिए फिर एस्टिमेटिंग आसान है गाइस, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसका जरूर से मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर कर लेना। बीबीएस बीम का भी, बीम में भी 2 तरह का बीम का जरूर कर लेना, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम। स्लैब में भी तीनों का प्रिपेयर कर लेना, कैंटिलीवर स्लैब, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। ठीक है, फिर स्टेयर केस कंप्लीट करवा देंगे तो स्टेयर केस हो जाएगा तुम्हारा, फिर कॉलम एंड फुटिंग हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा गाइस। तो ये सारा का तुम मतलब प्रिपेयर करके बढ़िया से देख लेना, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना। यूट्यूब में बहुत सारा एनिमेटेड वीडियो है, देखना जो हम डिजाइन किए वैसा ही प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं। फिर जब घर तुम्हारा ढलाएगा या तुम्हारे सगे संबंधी का ढलाएगा, तो फिर उस जगह पे भी जाना और अपने आप को वहां पे इम्फेसाइज करने का कोशिश करना कि कैसे वो छड़ बांध रहा है लेबर मजदूर, है ना। यदि तुमको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे एक गलत ढंग से छड़ बांध रहा है, तो तुम उसको मना करना, आप इस तरह से छड़ बांधिए, इतना का कवर क्लियर कवर दीजिए, यहाँ का इतना स्पेसिंग दीजिए, इतना पे बेंड कीजिए। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग लिख लेते हैं, लास्ट पार्ट था ये। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो बोर्ड सर नंबर 2 में आ 3/4 जाए। क्यों किए हैं सर? क्या बोले सर, क्या बोले? सर 3/4 इंटू एरिया क्यों किए हैं सर? ये हम नहीं किए हैं, ये होता है, दिस इज ए फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है निकालने का, इसमें वाई मत पूछिए, ये होता है गाइस। सर टोटल एरिया है सर में। हाँ ये, हाँ मेस का इतना, इतने मेस लगेगा, हाँ इतने एरिया, मतलब जितना कॉर्नर कॉर्नर में, जितना 4 कॉर्नर में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट लगेगा वो इतना ही लगेगा, 251.33 mm स्क्वायर, इतना ही लगेगा। तो इसी के हिसाब से हम देखो छड़ बिछा देंगे। स्पेसिंग 195 mm सेंटर टू सेंटर हो गया, तो क्या लिखेंगे गाइस? चारों का है आ जाए या बोर्ड एक नंबर, कॉर्नर का है? चारों का है, सर चारों मेस, का है कि एक कॉर्नर का? सर एक ये का चारों का है। सर एक का सर होगा ना? मेस साइज एक कॉर्नर का होगा ना सर? अच्छा ठीक है, एक चीज हम बताते हैं, बाय 4 किया 3/4 की 3, रुक जाओ। हाँ गाइज क्या बोल रहे थे, है ना, क्या बोल रहे थे, सुनिए ध्यान से। अच्छा, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द शॉर्टर स्पेन की हमने बात किया, तो गाइज वो शॉर्टर स्पेन में तो पूरा गया है ना एरिया, 335.11
है ना, शॉर्टर स्पेन में गया है। तो गाइज ऑब्वियस सा बात है, सुनिए ध्यान से, 335.11 गया है, क्वांटिटी है एरिया ऑफ स्टील का, जो तुमको शॉर्टर स्पेन अलोंग द वाई डायरेक्शन इन द मिडिल स्ट्रिप बिछाना है, मिडिल स्ट्रिप बना, इतना ही क्वांटिटी तुमको बिछाना है, ऑब्वियस सा बात है, इतना ही बिछाना है। तो गाइज एक चीज आप बात को सुनो ध्यान से, हम लोग गाइज ये जो एरिया निकाल रहे हैं या जो स्लैब डिजाइन कर रहे हैं गाइज, वो स्लैब डिजाइन में हम देखो नंबर ऑफ बार्स कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं, मिडिल स्ट्रिप में कितना नंबर ऑफ बार पड़ रहा है कहीं लिख रहे हैं क्या? जैसे बीम में लिख देते थे 2 नंबर्स ऑफ बार, 3 नंबर ऑफ बार, 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 12 mm या 16 mm, है ना, इतना का दूरी पर, है ना, कितना का दूरी पर एट द रेट ऑफ 120 mm सेंटर टू 120 तो नहीं होगा, मतलब जो भी था उसमें भी स्पेसिंग हम लोग लिख देते थे गाइस, वर्टिकल स्ट्रीट का स्पेसिंग लिख देते थे, वर्टिकल स्ट्रीट का। तो मेरा कहने का मतलब है गाइस, यहाँ पर हमने कहीं पे भी नंबर ऑफ बार जनाया है क्या? कहीं पे भी नहीं बार जनाया। तो गाइस कुल मिलाकर ये जो डिजाइन हो रहा है पर मीटर विड्थ में हो रहा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो गाइस ये यदि 335.11 का 3/4 मतलब 335.11, अच्छा 335.11 से क्या समझ रहे हो? पहले ये बताओ तो तुम हमको, क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? सर मतलब कि सर, मतलब यही समझ, डायरेक्शन में पर 1000 mm। हाँ क्या बोला सीमाना ने, एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? सर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन शॉर्टर स्पेन अलोंग वाई डायरेक्शन मिडिल स्ट्रिप में पर 1000 mm। हाँ पर 1000 mm, ठीक है, पर 1000 mm है, 1000 mm का थोड़ू है मेरा शॉर्टर स्पेन, तो उससे ज्यादा है, इसीलिए हम लोग वहां पे स्पेसिंग लिखते हैं, नंबर ऑफ बार नहीं डिफाइन करते हैं। स्लैब तो बहुत लंबा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? तो गाइस उसी का 3/4 भाग हम लोग किस में देते हैं, किसमें देते हैं? कॉर्नर में देते हैं, मेस के रूप, हाँ मेस में देते हैं, ऑब्वियस सा बात है, मेस में देते हैं। तो गाइज ये 840 mm जो है, 840 mm का जो स्क्वायर आया, ये जो वर्गाकार आया, उसमें ये हम क्या करेंगे गाइज, इसको प्लेस कर देंगे। अब तुम्हारा सवाल ये है कि सर ये एक कॉर्नर में जाएगा कि ये 2 कॉर्नर में जाएगा कि 3 कॉर्नर में कि 4 कॉर्नर में? तुम खुद से थोड़ा सोचो, फिर हम इसका रिप्लाई देते हैं। गाइज लड़के का क्वेश्चन है, थोड़ा बोला तो अच्छा बात है, सुनना भी चाहिए कि गाइज ये जो 251.33 mm स्क्वायर जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेस आ रहा है, ये गाइज 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है कि 4 में आ रहा है, कि एक कॉर्नर में इतना आ रहा है? ये पहले बताओ। सर चारों में आएगा सर। सर चारों में आएगा। चारों में आएगा। सर एरिया सर ये एक कॉर्नर का आ रहा है, लेकिन ये यही चीज सेम चारों में आ जाएगा फिर। सर हम लोग को एरिया ऑफ स्टील से तो मतलब ही नहीं है, हम लोग तो स्पेसिंग देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल देखेंगे। तो ये मतलब 251.33 आएगा mm स्क्वायर। तुम लोग भी बुद्धिजीवी प्राणियों को, बहुत रॉकेट साइंस का तो वो लड़का क्वेश्चन पूछा नहीं है, तुम लोग खुद से भी बता सकते हो कि जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेस बोल रहा है, मतलब मेस में 251.33 mm स्क्वायर का जाएगा। और अभी हम लिखेंगे, है ना, कि 195 mm सेंटर टू सेंटर हम देंगे किसमें, मेस में। तो ऑब्वियस सा बात है गाइज, ऑब्वियस सा बात है, ये एक कॉर्नर का है कि चारों कॉर्नर का मिलाकर? सिर्फ ये चीज हमसे बताओ, ये 251.33 mm स्क्वायर, ठीक है, वो एक कॉर्नर का है कि चारों मिलाकर? सर चारों का है सर, क्योंकि सर यहाँ पे आप देखिए मेस साइज आपका 840 mm है, तो अगर 840 गुना 840 गुना 4 कीजिएगा तो आपका आएगा सर 2.82 मीटर स्क्वायर। हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो सर यहाँ पे देखिएगा मेस साइज 840, मेस साइज सर आपका 840 mm है ना, तो अगर आप एक का एरिया अगर निकालिएगा मेस का तो 840 गुना 840 कीजिएगा, और चारों का अगर निकालिएगा तो 840 गुना 4 कीजिएगा, तो उस तरह अगर आप कीजिएगा तो आपका एरिया आ जाएगा 282 मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। और तो सर टोटल आपका 282 आएगा, तो वहां से हम लोग कुछ क्लियर कवर छोड़ेंगे, तो उसके कारण 251 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि चारों का है सर। तो कैलकुलेशन कर लिया तुम, है ना, कैलकुलेशन कर लिया। यस सर। इसका कैलकुलेशन तो सही है गाइस, क्या ये जो बंदा बोल रहा है गाइस, ये तो दिमाग लगा लिया? दिमाग इंस्टेंट आप लगाए कि पहले से आइडिया था? अभी सर, अभी। गाइस समझा? गाइस आप लोग समझे कि नहीं समझे? एक बार रिपीट कर देना अमर। एक बार बोल दो यार, सब सुन लेगा यार। हम लोग भी कैलकुलेटर लेके रखो, तुरंत टाइप कर लेंगे। क्या बोल रहा है, बोलो फिर से एक बार बोलो। कर रहे ना सर, यहाँ पे मेस साइज आपका 840 mm है। हाँ एक वो मेस का स्क्वायर हो जाएगा सर
मतलब इसका एरिया हो जाएगा 840 गुना 840 और चारों का करेंगे तो इंटू 4 कर देंगे तो आपका ओवरऑल एरिया आ जाएगा सर 282.24 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हाँ। मेरा ओवरऑल मेज का एरिया हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ तो क्लियर कवर छोड़ेंगे ना, तो हाँ। वो स्टिल वहां पे मेरा नहीं आएगा, तो इसलिए मेरा 251.33 आ रहा है, यानी कि ओवरऑल है, चारों का है। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा 2822.400 आ जा रहा है, इतना मेरा एरिया आ जा रहा है, इतना मेरा एरिया आ जा रहा है कॉर्नर पे। उसके बाद क्या करने बोल रहे हो, उसके बाद क्या करने बोल रहे हो? ये सर चारों का आ गया मेरा। तो सर यहाँ पे हम लोग हाँ। कुछ ना कुछ तो क्लियर कवर छोड़ रहे हैं ना, जो क्लियर कवर छोड़ रहे हैं उस पर्सन पे तो मेरा एरिया ऑफ स्टील नहीं आएगा, तो इसीलिए हाँ यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील जो हम लोग निकाल रहे हैं वो कम आ रहा है। ठीक है, जो ये आ जा रहा है, देखो ये इतना कैलकुलेशन करने पर आ जा रहा है ना। तुम यहाँ पे 4 मेरा लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा फेडअप हो गया इसलिए ऐसे हो गया है। ठीक है, तो इतना आ जा रहा है, इतना 2822400 है कि नहीं? तो ये इतना मेरा क्या आ गया, इतना मेरा mm² आ गया है ना। नहीं, ये इतना क्या आ गया, इतना मेरा एरिया आ गया है ना। और इस एरिया में तुम फिर क्या करने बोल रहे हैं? अरे इस एरिया में तुम क्या करने बोल रहे हैं? सर ये तो ओवरऑल एरिया हो जाएगा ना, हाँ मतलब ठीक है, ओवरऑल एरिया हो जाएगा। हाँ तो इस एरिया में सर हम लोग कुछ ना कुछ तो क्लियर कवर छोड़ेंगे ना। हाँ, तो क्लियर तो वो कवर छोड़ेंगे तो छोड़ दो, कुछ क्लियर कवर छोड़ा, ठीक है ना। क्या क्लियर कवर छोड़ना है? ठीक है, ठीक है। उसके तो बाद सर वो उस क्लियर कवर में सर मेरा स्टील तो नहीं आएगा ना, तो हाँ वही ठीक है। स्टील शायद वही एरिया यहाँ पे माइनस हो रहा है शायद से। देखो हम बताते हैं गाइज, पूरी तरह से तो मतलब हमको मतलब उतना आई एम नॉट सेटिस्फाई है ना, कि ये मेरा एक मतलब ये जो 251.33 mm² जो आ रहा है रेनफोर्समेंट, ये मेरा एक मेस के लिए आ रहा है, एक मेस के सर लिए आ ये रहा है। चारों के लिए सर, लेकिन पर 1000 mm के लिए ये अमर का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, क्योंकि 840 mm का मेज साइज है, हम लोग का पर 1000 mm के लिए आ रहा है। हाँ, तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेस 3/4 है, तो ऑब्वियस सा बात है कि मेरा ये जो एरिया आ रहा है 251.33 mm²। गाइज ये चारों के लिए आ रहा है, ये बात सही है, चारों के लिए आ रहा है, ये चारों के लिए ही आ रहा है गाइज, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेस में कितना जा रहा है ना, सर तो हाँ सर बोलिए। इसमें सर ये हम पूछ सर ये चारों के लिए आ रहा है या चारों मिला के आ रहा है? सर क्वेश्चन यहाँ पर ये हो रहा है, क्योंकि सर एक नहीं, मेरे हिसाब चारों से के सर लिए, लेकिन पर 1000 mm के लिए। मेरा मानना है ना सर कि यहाँ पे ना ये मतलब कि एक के लिए आ रहा है, लेकिन वही सेम चीज चारों में हो जाएगा। हम्म, सर ये एरिया ऑफ स्टील ना सारा में इसके लिए बस पर 1000 mmcc के लिए, मतलब ये एरिया, इतना एरिया हम लोग का पर 1000 mm जो रहेगा उसमें रहेगा। मतलब तो मनीष का जो क्वेश्चन है, चारों मिलाकर मतलब कि चारों कॉर्नर चारों में, मिला कर तो चारों बात ही नहीं कॉर्नर में आता सर। कुल क्वांटिटी ऑफ छड़ जो लगेगा वो 251.33 सर चारों mm² मिला के लगेगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं ना आएगा सर, क्योंकि पर 1000 mm का है, तो चारों रहे चाहे सिंगल रहे, बात तो एक ही है ना। हाँ ठीक है, ये बात भी तुम्हारा बोलना सही है। तो इसका क्या मतलब क्या रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, क्या बोलेंगे कि ये जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेस है, ये मतलब एक सिंगल कॉर्नर पे आया है, इसका क्वांटिटी सर इतना सुनिए ना, छड़ का। एक सर हाँ यहाँ पे जो ये मेज जैसे हम साइज लोग लिए हैं एल इफेक्टिव बाई 5, तो सर ये एल इफेक्टिव हाँ, बाई 5 लिए, ये तो एक मेज का ना साइज है, जो अरे तो मतलब कि मेस एक साइज स्क्वायर mm में आया, मेस साइज एक साइड निकला इतना, तो 840 है, तो 840/840 का देंगे, तो मतलब एक मेस साइज का 840/840 है, तो ऐसा हम 4 कॉर्नर देंगे, 4 कॉर्नर देंगे। हाँ तो सर तो मतलब कि एक ही चीज आ रहा है, मतलब कि एक ही मेज का आ रहा है, बस वही मेज को हम कॉपी करके उसमें मतलब कि चारों कॉर्नर में लगा दे रहे हैं, यही चीज ना हो गया। इस हिसाब से तो यही हो रहा है गाइस, है ना। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन द मेस यानी कि 251.33 mm² आ रहा है, इसका मतलब एक एक कॉर्नर में इतना जा रहा है, तो इतना क्वांटिटी 4 कॉर्नर में जाएगा, 4 कॉर्नर में जाएगा, 4 कॉर्नर में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है कि नहीं।
क्योंकि देखो कुछ बात भी बोलना सही है, तो मेस साइज आ रहा है तो मेस साइज सर 840, तो 840 इंटू 840, हाँ ना 840 करोगे तो कहीं ना कहीं एक ही के लिए तो आप काम ही कर रहे हो, डिजाइन एक के लिए कर रहे हो, फिर उसी को क्या करोगे कॉपी कर दोगे, और जो बचा हुआ 3 कॉर्नर है, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना। सही है गाइस, ये एक ही कॉर्नर के लिए है, ये एक ही कॉर्नर के लिए। सर यहाँ पे Yes, sir. उससे भी मतलब नहीं, सर यहाँ पे इससे भी मतलब नहीं कि हम लोग का मेज साइज आ कितना रहा, हमको यहाँ पे सिर्फ ऐसे स्पेसिंग निकालना है, क्योंकि हमको स्पेसिंग से मतलब रहेगा सिर्फ। स्पेसिंग से मतलब है, बात सही है, स्पेसिंग से मतलब है कि उस स्पेसिंग में तुम्हारा भरा जाएगा, मतलब तुम देखो 8 mm का करते चल जाओगे, 840 तुमको स्पेसिफाई किया गया है, उसी में हम लोग बिछा देंगे। अरे देखो ठीक है, सुनो कैसे बिछेगा, अरे बाबा ये मेज साइज ऐसे ही ना जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, तो ठीक है इसको जाली नुमा ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, और ये देखो ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, देखो मेस बन गया, मेस बन गया, ऐसे ऐसे ना मेस बन गया। ये मेरा कितना है 840 mm, और ये मेरा हो गया 840 mm, 840 mm, क्या देखो 840 mm, इसमें हम स्पेसिंग लिख देंगे, ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के, ये और ये है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये क्या हो जाएगा 8 mm 5 r एट द रेट 195 mm सेंटर टू सेंटर। क्या यही ना हुआ, यही ना हुआ, यही होगा गाइस, कॉपी कर लीजिए, आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। सर वहाँ पर इन द Yes, ईच sir. मेस लिख दीजिए सर। हाँ वो लिख देंगे गाइस, बोर्ड नंबर 2 में तो रफ बताया ना, बोर्ड नंबर 2 में लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी। सर आ काफी जाऊंगा। ब्लर हो रहा है नहीं सर, सर। वहाँ पर एरिया ऑफ एनफोर्समेंट इन द ईच मेस। ओ सर हाँ, वीडियो इन ब्लर ईच हो रहा है। में ही होगा, देखो इन ईच में ही होगा, रुक जाओ, इन, सर वीडियो ब्लर हो रहा है। देखिए तो गाइस क्वालिटी देखे तो एक बार वीडियो का, क्लियर है। ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है सर। ठीक है सर। ब्लर हो रहा है सर। ब्लर हो तो रहा है कभी सर, कभी ठीक हो जा रहा है। बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है। वीडियो क्वालिटी बहुत ब्लर हो रहा था। हो गया सर क्लियर। सर इस तरफ ब्लर हो रहा है सर बहुत। रुक जाओ, हो गया सर क्लियर। देखिए तो गाइस क्वालिटी देखिए तो एक बार, क्वालिटी देखिए तो, ठीक है सर। क्लियर है सर। हाँ क्लियर है सर। क्लियर है। सर सर ये मेस हमेशा स्क्वायर ही होगा सर। स्क्वायर में दो ना, स्क्वायर में ही दो, स्क्वायर के अलावा कुछ मत दो, है ना, स्क्वायर में रेक्टेंगुलर भी दो। होता है ना सर। हाँ तो ये रेक्टेंगुलर दोगे तो फिर तुमको कैसे करना पड़ेगा, देखो यदि इसमें तुम रेक्टेंगुलर लगाओगे
तो कैसे करोगे, लंबाई और चौड़ाई करके तुमको देना पड़ेगा, फिर लंबाई और चौड़ाई करके देना पड़ेगा, है ना, लंबाई और चौड़ाई करके देना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, मतलब 830 और गुने फिर तुमको बढ़ाना पड़ेगा, 830 गुने कुछ बढ़ाना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब इसको तुमको अरेंज करना पड़ेगा ना, अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इसको बढ़ा सर रहे हैं यहाँ पे तो सर हाँ। LX अपॉन 5 किया ना, वहाँ पे LY अपॉन 5 भी निकालना पड़ LY जाएगा। अपॉन 5 भी निकालना पड़ता है। अच्छा ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, ये बात भी सही है कहना, क्या L इफेक्टिव Y/5 कर देते तो, है ना, तो हम रेक्टेंगुलर मेश भी दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर मेश भी दे सकते हैं, क्या गाइस, रेक्टेंगुलर मेश भी दे सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर मेश भी दे सकते हो। पहले देखो जी क्वालिटी पूरा अच्छा से सही है कि नहीं, वीडियो का पूरा अच्छा से पहले पढ़िए। यस सर, क्वालिटी सही है। क्वालिटी सही है ना, ठीक है। तो गाइस ये इन्हें मेश देखो किताब में भी लिखा हुआ है गाइस, देखो तुमको दिखाते हैं, एक लाइन है, प्रोवाइड 8 mm मेश ऑफ बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर इन ए, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं है, यस सर। इसलिए यहाँ पे Yes, each sir. सब जोड़ सकते हो, इन ईच मेश, इन ईच मेश। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोर्ड क्या दिखाए हाँ। सर, थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए ना प्लीज। ये दिखाया देखो, प्रोवाइड 8 mm, प्रोवाइड 8 mm मेश ऑफ बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर इन ए मेश, एक मेश का बात हो यस रहा है, सर। एक का बात हो रहा है। चलो आ जाए बोर्ड नंबर 2 में गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलिए तो बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस आइए। ठीक है चलिए, तो गाइस यहाँ पे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या लिखेगा गाइस, क्या लिखेंगे, क्या लिखेगा बोलो, क्या लिखेंगे, प्रोवाइड, प्रोवाइड 8 mm 5 बार, है ना, एज ए टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, एज ए टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, एज ए टॉर्सनल रेनफोर्समेंट, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट द रेट, क्या लिखोगे गाइस, एट द रेट कितना लिखोगे, 195 mm सेंटर टू सेंटर इन ईच क्या लिख दोगे, इन ईच कॉर्नर, घेर दो इसको, घेर दो गाइस, सारा बार डिजाइन हो गया गाइस। लिखना ठीक रहेगा ना, क्या, ईच मेश ना सर। हाँ हाँ लिखो ईच, है ना, ईच कॉर्नर, इन ईच कॉर्नर मेस कर दो, इन ईच कॉर्नर मेस, इन ईच कॉर्नर मेस, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार ऐसा काय को घेरे हैं रे, ऐसा काय को घेरे हैं बताओ तो, इस तरह से 5 कितना गो हुआ है, 5 ठीक है। तो तुमको पूरा डिजाइन हो जा अभी रहा तक है क्लियर है, हाँ रुक जाओ ब्लर हो गया है सर। ब्लर हो गया। एक मिनट गाइस, अब क्लियर हो देखो, गया सर। हाँ तो यहाँ तक डिजाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस यहाँ तक डिजाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यहाँ तक तो पूरा अच्छे से ही हम लोग आए हैं। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 11 के बाद स्टेप नंबर 12,
क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 12। और इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर करते हैं जल्दी जल्दी, चेक फॉर डिफ्लेक्शन करते हैं, और उसके बाद ये तो दो इंपॉर्टेंट ही है, चेक फॉर शियर, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, और उसके बाद ये दो चेक तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। खैर चलो ठीक है, करते हैं। तो ये हो गया गाइस चेक। गाइस देखो, चेक यदि नहीं लिखे परीक्षा में तो मत करना यार, कुछ समय बच जाएगा। चलो चेक फॉर शियर पट से मारते हैं गाइस, चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर। तो गाइस नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन द स्लैब, फॉर्मूला सेम ही होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन द स्लैब कितना होता है, बोलो कितना होता है, टॉप भी का वैल्यू कितना होता है, VU बाई BD, VU का वैल्यू कितना आया बताओ, VU का वैल्यू, VU का वैल्यू कितना निकाले थे जी, कितना निकाले थे, VU का वैल्यू कितना निकाला था, सर 22.80 805 कितना निकाला, 805, अच्छा 82 पॉइंट निकालते हैं, 81 सर, 805 कितना Yes, sir, किलो किलोमीटर में था वो। किलो Yes, sir. न्यूटन में 81 सर ये ब्लर था। हो गया। वीडियो ब्लर हो गया सर। यस सर। देखो ना गाइस, क्वालिटी देखो तो एक बार, क्वालिटी देखो तो, पूरा ब्लर ब्लर है सर, बहुत ज्यादा ब्लर है। ब्लर सर एक बार कनेक्शन चेंज कर दीजिए। सही हो गया सर। ठीक हो गया सर। सर इसमें डी कौन सा लेंगे? देखो तो अब ठीक है, ठीक है सर। यस क्लियर है सर, सर। क्लियर है। हाँ तो क्या बोल रहे थे, VU का वैल्यू कितना आया था, VU का वैल्यू कितना आया था, VU का वैल्यू 22.81। किलो न्यूटन में। 22.81 आया था। यस सर। किलो यस सर, न्यूटन। किलो न्यूटन। ठीक है, 22.81 किलो न्यूटन इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 1000, अब उन्हें डी का वैल्यू, डी का वैल्यू अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे गाइस, डी का वैल्यू तुम ही लोग तो दिमाग इफेक्टिव लगा, एक्स। सर dx। क्यों अच्छा यूज करेंगे, डी इफेक्टिव एक्स क्यों यूज करेंगे, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, पहले देंगे सर उसी लिए। पहले देंगे तो उसी लिए, बात भी सही है guys, ये देखो एक्स इसीलिए लिख दिया तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, 161 कितना आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट में बता दो, VU का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, फिर ब्लर हो रहा है सर। देखो तो गैस क्वालिटी कैसा हो रहा है, फिर ब्लर हो रहा है, क्लियर है सर। ठीक है सर, क्लियर। सर एक बार एंड करके फिर से स्टार्ट कीजिए ना। देखो जिसका ना एक बार किसी का इंफीरियर है ना, तो गाइस प्लीज वो रिज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है ना, कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है ना, यदि ब्लर होगा तो सबका ब्लर होगा, और यदि अच्छा होगा तो मतलब मेरे तरफ से क्वालिटी सही होगा तो सबका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो पहले देख लीजिए एक बार, कंफर्म देख लीजिए कि वीडियो ठीक ठाक है, ब्लर हो रहा है लेकिन सर कुछ 0.14 सेकंड के लिए हो जा रहा है ब्लर, क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कुछ सेकंड के लिए ब्लर हो रहा है, बाकी सही चल रहा है। अभी क्लियर है सर, आगे बढ़िए। हाँ कितना आ रहा है, टॉबी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.14 0.14 m स्क्वायर।
142 1416 ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है 0.1416 आ रहा है गैस 14, ठीक है 1416 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना ही रख देते हैं, हटाओ, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ये चीज हो गया। तो गाइस यहाँ पे डिजाइन, इसी में हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ क्या बोलते हैं, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन टाउसी shear strength of concrete, design shear strength of concrete, design shear strength, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, टाउसी। और टाउसी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, पीटी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे कौन सा पीटी यूज करोगे, इसका पीटी यूज करोगे, पीटी इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू एएसटी बीडी बटा T upon BD into 100 लेकिन यहाँ पे कौन सा एएसटी यूज होगा, कौन सा एएसटी यूज होगा, एक्स वाला सर। 100 के लॉन्ग। हाँ एक्स वाला तुम कर सकते हो, बी इंटू डी इंटू 1000। तो ये मेरा कितना आया था जो प्रोवाइडेड किए थे, कितना आया था, वो आया था 335.11 बटा 1000 और गुने यहाँ पे डी कौन सा यूज होगा, बताओ डी कौन सा यूज होगा, 161। हाँ क्योंकि वो पहले प्लेस हुआ है इसीलिए उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। 161 और गुने 1000 कितना आ रहा है पीटी का वैल्यू, पीटी का वैल्यू कितना आ रहा है 335.11 बटा 1000 गुने 0.208 0.21 कर सकते हो गाइस, 0.21 कर सकते हो, 0.21 कर सकते हो। ये मेरा इतना परसेंट आ गया। अब इंटरपोलेशन कर देते हैं, बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, बोलो आ जाए। यस सर। चलो एक बार सेशन एंड करके स्टार्ट कीजिए ना, वीडियो ब्लर होता है। यस सर, वीडियो बहुत ब्लर हो गया है। क्लियर है सर? क्लियर है सर इधर भी। अच्छा किसका ब्लड है गाइस, किसका ब्लड है, एक सर बार वही देख ज्वाइन लो। सर करते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना सर कि 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए ब्लर हो जाता है, फिर उसके बाद सर क्लियर आता है। अभी ठीक हो गया सर। HD आ रहा है सर? अभी ठीक हो गया सर। गाइस लिख लिया 0.21%। Yes, sir. बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, यस सर। यस सर। बोर्ड नंबर 3 में अब इसका इंटरपोलेशन करते हैं, जल्दी से इंटरपोलेशन करते हैं। चलो तो इंटरपोलेशन करते हैं, इंटरपोलेशन करने हम लोग को आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर मेरा पीटी और इधर मेरा टाउसी रिक्वायर्ड है, ये आ रहा है 0.15 के क्रॉसपॉन्डिंग, देख लेना टेबल में 0.28 और 0.25 पे क्रॉसपॉन्डिंग। पेज नंबर कितना है तुम लोग का पता ही होगा, 0.36, फिर भी हम तुम लोग के लिए लिख देते हैं, है ना। इसको बहुत बार किए हैं यार, ये सब इतना झूठ का लिखना पड़ता है। 456 73 से 73 पे। है ना। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है कितना है, पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 और टेबल नंबर भी है ना, टेबल कितना है, टेबल नंबर इसमें टेबल पे लिखा होता है 20 कितना है, 19 सर, टेबल 19। ठीक है गाइस। तो हमको 0.25 0.15 0.21 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना है बताओ तो कितना है, टाउसी हम लोग निकाल लेंगे। तो 0.28 0.32 आ रहा है। चलो ठीक है 0.36, ये सब तो जानते ही है यार, बहुत बार हम लोग सॉल्व किए हैं इसको। क्या 0.25 माइनस 0.15, तो ये कितना हो जाएगा, इंटरपोलेशन इधर से मार है। कोई इंटरपोलेशन में तो गाइस किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि इंटरपोलेशन तो तुम लोग पूरा अच्छे से सीख गए हो। तो टाउसी का वैल्यू कितना आ रहा है गाइस, 0.33। अब गाइस हम लोग इसमें क्या देखते हैं, स्लैब के केस में क्या देखते हैं गाइस,
के टाउसी का वैल्यू देखते हैं, के टाउसी का वैल्यू देखते हैं क्या, के टाउसी का वैल्यू। तो गाइस के टाउसी का वैल्यू, के का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बता दो, के टाउसी के लिए के का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा? 1 सर। 1 होगा कि 1.3 होगा? 1.3 सर, 1.3। 1.3 इंटू 0.33। और इसके लिए कौन सा पेज नंबर देखा? पेज नंबर 72। क्लाउज कितना देखा? खोलो यार, जिसको नहीं समझ में आ रहा कम से कम लिख रहे हो वो तो खोलो पेज नंबर 72 की सही है कि नहीं, है ना? जिसको सर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है सर बोलो। सर 1.3 नहीं होगा ना सर, क्योंकि 150 और लेस लिखा हुआ है, 150 और लेस। हाँ तो हम लोग 1.3 नहीं होगा। कितना होगा वही 1.25 होगा, 1.25। मैं लिखता हूँ, कोड में खोलता हूँ, है ना? पेज नंबर 72 खोलो तो पहले, पेज नंबर 72 कहाँ चला गया? पेज नंबर 72 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 72 देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, किसके बीच में है? 150 और लेस 1.3 नहीं है गैस, मेरा ओवरऑल कितने का है? 180 का है। तो ये तुम्हारा किसके बीच में है गाइस, किसके बीच में है? 300 और मोड़, 275 के लिए इतना, 250 के लिए इतना, 225 के लिए इतना, 200 के लिए इतना, 175 के लिए इतना। और मेरा आ कितना रहा है गाइस? यहाँ पे कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा रे इसके लिए, क्या करना पड़ेगा? वो 180 हम लोग दिए हैं, क्या करना पड़ेगा? हाँ इंटरपोलेशन करना होगा। चलो ठीक, यहाँ तक लिख लिए सर, यहाँ तक लिख लिए? यस तो इंटरपोलेशन किसके किसके बीच में लगाओगे? ये 180 आ रहा है, किसके किसके बीच में लगाओगे? 175 और 200। हाँ गाइस आ जाए बोर्ड 1 में, बोर्ड 1 में आ जाए। टू वे स्लैब सही में पनौती हो गया, माँ कसम उस समय से एकदम माथा गर्म कर दिया, इसका डिजाइन खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से इतना इतना इंटरपोलेशन आके, और वो मतलब बोलता है ना, किस्मत जब खराब रहता है ना गाइस तो यही सब होता है कि नहीं? किस्मत जब खराब होता है तो पता चलेगा इंटरपोलेशन होता है ना? अब फिर से इंटरपोलेशन मारो, है ना? एगो वहां तो इंटरपोलेशन मारे ही, और फिर से एक बार इंटरपोलेशन मारो, सच है नहीं, बस ये क्या है पता है, कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, है ना? तो के टाउसी के लिए के एक फैक्टर होता है, के टाउसी के लिए वी हैव टू जस्ट जस्टिफाई। गाइस पेज नंबर आप देख ले, पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर देखिए तो कितना है सर? 72। पेज नंबर 72। क्लाउज कितना है सर? क्लाउज कितना है? ये सब लिख लो अच्छा से। क्लाउज नंबर कितना है सर? 40.1 हाँ सर जब हाँ टाउसी का वैल्यू ज्यादा आ रहा तो फिर टाउसी ये वाला, अच्छा अच्छा सर अरे टाउसी ऐसे ऐसे भी तो ये पासे करेगा। अरे पासे क्या कंफर्म है, टॉबी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 0.14। टाउसी उससे कितना गुना ज्यादा है, लेकिन बस एक होता है ना कि करके दिखा देना है। अरे भाई के फैक्टर आएगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा, इसको फिर और बढ़ाइए जाएगा, फेल का तो चांसे नहीं है, पास तो ऐसे भी हो रहा है, लेकिन के का वैल्यू लिखो, लिखो क्या करेगा? तो गाइस डी और के कितना है गाइस? अब ये देखिए, इंटरपोलेशन करना तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए, बस हम लोग देख लेते हैं। 200 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना है बोलो? 200 के क्रॉसपॉन्डिंग के का वैल्यू कितना है? 1.15। और 175 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना है? 175 के 1.2 है सर, 1.2 है। 1.2 है सर। 1.20 है। सर के का वैल्यू 200 में। ठीक है क्लियर, 1.20 और ये हो गया 1.25। इसी के बीच में मेरा 180 में कितना है? अब देखो कि देखो, जब ये ओवरऑल डेप्थ बढ़ रहा है तो मेरा के का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बस ऐसे लगा दो, 1.20 प्लस 1.25 माइनस 1.20 बटा कितना हो जाएगा? बटा कितना हो जाएगा बोलो? 200 माइनस 175 और फिर इंटू कितना होगा बोलो? एक है ना, 200 माइनस क्या हो जाएगा गाइस? 200 माइनस 180, क्या यही होगा? निकालो तो कितना आ रहा है? कुछ ना कुछ इसके बीच का वैल्यू 1.24। हाँ ठीक है गाइस, सब कोई निकाल लीजिए, सब कोई निकाल लीजिए गाइस।
1.20 प्लस 1.25 1.2 हाँ हम भी कर रहे हैं तुम लोग के साथ। गेहूं के साथ जौ को भी पिसाना ही पड़ता है। 1.24 आ रहा है गाइस। देखो एकदम एग्जैक्ट कितना सही आंसर आ रहा है, देख रहा है एक्यूरेसी देखा क्या मेंटेन किए 1.24। तो गाइस कितना हो जाएगा 1.24 अब गुने कितना हो जाएगा गाइस, गुने कितना हो जाएगा 0.33 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेशन कितना जरा गाइस देखो इसको। 0.40 सर। हाँ 0.40 बोल सकते हो क्योंकि 39 आ रहा है। और ये गाइस ये ग्रेटर देन हो गया किससे, किससे हो गया, पीसी से होता है, हेंस ओके हो गया ना, हो गया ना डियर, हो गया कि नहीं। टॉपिक देखो 0.14 है, 0.14 हो गया। स्लैब में ठीक है, स्लैब में ठीक है क्या, इज इट राइट, ठीक है ना सर, ठीक है कि नहीं बोलो। यस सर। यस सर। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन कैमा नंबर स्टेप होगा 13वां। आरसीसी पढ़ाना गाइस बहुत टफ काम है गाइस, इजी काम नहीं है समझा। ऐसे पढ़ा देता है मास्टर अलग बात लगता है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट है नहीं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है क्या गाइस। इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग समझो, प्रोसेस है क्या, क्लाउज है, ये कोड देखो, कैलकुलेटर चलाओ, है कि नहीं, दिमाग चलाओ 10 जगह एक साथ, 4 जगह दिमाग दौड़ता है। पेज नंबर याद नहीं तो कोजे कलटते रह जाएगा समझा। एक बार मेरा कोई दोस्त एग्जाम दे रहा था समझा, 5 मिनट बचा हुआ था, बोला बेटा हाँ ना 5 मिनट में दीपक हमको पेज नंबर याद रहता ना तो हम पक्का इंटरपोलेशन मार देते, लेकिन यार उसको खोजने में ही 5 मिनट लग गया हमको समय। इसलिए गाइस तुम लोग एकदम ये दिमाग में रखना कि इंटरपोलेशन वाला में के का वैल्यू में इंटरपोलेशन जाता है, सब पेज नंबर कितना है ना। फिर टाउसी जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालते हो टाउसी, उसका पेज नंबर कितना है, ये सब याद रखना डियर। स्लैब डिजाइन करते समय पेज नंबर 90 91 एकदम याद होना चाहिए। यदि ऐसे याद करके नहीं रखा तो फिर तो भाई 5 मिनट में खोजने में मिलेगा, तुम पगला जाएगा, खोजते खोजते छीना जाएगा कॉपी समझा गाइस। इसलिए पेज नंबर आरसीसी में रट के रखो कि कौन सा कोड में कौन सा है, कौन सा पेज में कौन सा है, तो दिक्कत होगा। और ये होगा तुम लोग भी देखा होगा, रट लोगे तो तुरंत सॉफ्टवेयर को बोलोगे 90 पट से निकाल लोगे, तुरंत देख लोगे। गाइस चेक फॉर डिफ्लेक्शन अब करते हैं। सर हाँ सर कॉपी बोला? छीना में फट गया कॉपी तो सर। तो तुम्हारा गया हो ना, बहुत लड़का हीरो बनता है, सर थोड़ा दीजिए थोड़ा दीजिए, मास्टर तो पगलैले रहता है, वो तो घींच लेगा फाड़ जाएगा, तो छोड़ दो, कॉपी फट गया तो फेल हो जाएंगे, पेंडिंग हो जाने जाएगा। दो। हाँ है ना, जाओ साला छूट गया तो छूट गया, क्या मतलब है, ये गलती मत करना गाइस, ऐसा ऐसा समझा। और ऐसा होता है लड़का लोग, सर 5 मिनट सर 5 मिनट, वो खींचता है हाँ कॉपी सर, हाँ फाड़ सर देता होता है। है। इसीलिए ना तुमको बोल रहे हैं कि काफी परिपक्वता है आरसीसी में, नहीं समझा। कितना हमको पेशेंस, तुम देखो कितना पेशेंस रखते हैं। कभी कभी मेरा नेट इशू हो जाता है गाइस, कभी कभी मेरा कैलकुलेशन डिफर कर जाता है, कभी कभी इंटरपोलेशन, तो हम भी अंसा जाते हैं, है कि नहीं। ये मेरा अभी इसका ये इंटरपोलेशन नहीं किया हुआ था, मेरा माथा का दर्द हुआ साला, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इंटरपोलेशन टाउसी में मारे, फिर किए में मार रहे हैं, तो ये तो नहले ऊपर दहला हो गया, नहीं हो गया क्या। टाउसी में इंटरपोलेशन मारे फिर तुरंत किए में इंटरपोलेशन कैलकुलेटर से मारे। भी कर सकते हैं सर, क्या कैलकुलेटर बोला? से कर लीजिएगा ना सर, बहुत इजी रहेगा। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा ना इंटरपोलेशन, बहुत इजी रहेगा। हाँ तो कैलकुलेटर में तो ये चीज टाइप करते होगे ना, ये तो चीज टाइप करते होगे। नो सर, नो सर, डायरेक्ट इसी तरह वैल्यू पुट करके। यस सर, डायरेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ हो सकता है गाइस, मैं तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए ये सब तो तुमको एकदम रटाया हुआ होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन के लिए किस पे डिपेंड करता है गाइस, किस पे डिपेंड करता है सर। यहाँ पे केटी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, केटी निकालना पड़ेगा। केटी क्या होता है, मोडिफिकेशन फैक्टर, केटी इज द मोडिफिकेशन फैक्टर। और किस पे डिपेंड करता है बताओ, किस पे डिपेंड करता है। देखो गाइस ये है कुछ नहीं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आरसीसी पढ़ रहा है ना उसके लिए ये पहाड़ है क्या, उसके लिए पहाड़, ये क्या हो रहा है यार, कैसा सब्जेक्ट है,
केटी मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब टीचर से पूछ रहे मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या, तो टीचर कुछ नहीं बोल रहा है, बोलता है केटी इस पे डिपेंड कर रहा है। तो गाइस तुम लोग भी तो समझ ही रहे हो, तो मैं इसमें क्या बोलूं, मॉडिफिकेशन फैक्टर में क्या डेफिनेशन बोलूं, बताओ क्या डेफिनेशन बोलूं। केटी एक फैक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन पीटी एंड गाइस किस पे डिपेंड करता है, एफएस। अब पूछेगा एफएस क्या है, तो तुम बताओ एफएस क्या है, क्या है एफएस। सर वो भी एक तरह का क्या है बोलो सर, वो भी एक तरह का, सर क्या बोले आपको, वो डिपेंड करता है सर 0.58 FY AST प्रोवाइडेड बाय AST रिक्वायर्ड, ऐसे ना तुम नहीं, बोलोगे AST रिक्वायर्ड अपन AST प्रोवाइडेड। रिक्वायर्ड अपॉन प्रोवाइडेड। कोई पूछेगा एफएस क्या है, तो तुम यही ना बोलोगे कि क्या है कि नहीं। हमें पीटी बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एरिया स्टील है। केटी क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर है, क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे समझा सकते हो, पीटी तो तुम समझ रहे हो, एफएस में एफवाई समझ रहे हो गाइज, है ना। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, गाइज एफएस निकालो गाइज, है ना। ऐसे इसका नाम भी लिखेंगे, उस नाम जान के क्या करोगे, लिख लो नाम जानना है इसका, तो लिख लो स्ट्रेस इन द स्ट्रेस एज सर्विस लोड। लेकिन इससे क्या फायदा, लिख लो स्ट्रेस इन स्टील एट द सर्विस लोड, स्ट्रेस इन स्टील एट द सर्विस लोड, स्ट्रेस इन स्टील एट द सर्विस लोड। लेकिन जान के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। एफएस इज इक्वल टू लिख लो, लेकिन काम देगा 0.58 FY क्या होता है AST। अब यहाँ पे किसका AST यूज करेंगे गाइस, बताओ तुम लोग तो बताइए देगा, AST किसका यूज करेंगे, हाँ रिक्वायर्ड बटा AST प्रोवाइडेड। देखो अब पूरा देखो कंसेप्ट तो हम क्लियर कर ही दिए गाइस, इसमें कोई दौमत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। 0.58 गाइस, FY मेरा 415 है, और ये कितना है गाइस 300, कितना है 335 है ना, 335.11। और ये गाइस रिक्वायर्ड कितना था डियर, रिक्वायर्ड कितना था बोलो तो, रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड कितना था रे, अब बोलो यार। प्रोवाइड वो प्रोवाइड लिख दे, रिक्वायर्ड कितना था, हाँ रिक्वायर्ड कितना था बताओ तो, रिक्वायर्ड कितना था 332.5। 332.5 गाइस, वो कैलकुलेट करो गाइस, जब भी तुम लोग एफएस का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। दो सौ 238.82। 238.82 ये आया गाइस एफएस का वैल्यू, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है। किसके बीच में लाई करेगा, अब पेज नंबर कितना इसके लिए देखेंगे बताओ तो, पेज नंबर 32, तुरंत खोलो 32, ये 38 में है रे, 38 में कि 38। हाँ 38 वही ना 38। तो गाइस नीलम जी वो लाइन लिखे थे ना, पीटी का वैल्यू कितना से कम रहेगा तो डायरेक्ट ले लेते हैं गाइस, कितना से कम रहेगा तो 0.2 है ना गाइस। तो यहाँ तो पहले पीटी निकाल लेते हैं, गाइस, पीटी निकाल लेते हैं। पीटी कितना होगा रे, पीटी तो कितना होगा बोलो, पीटी कितना होगा 0.21 0.21 तो कितना होगा गाइस तुम्हारे हिसाब से, पीटी तो वही हो जाएगा, सही बात है, पीटी तो 0.21 होगा। पेज नंबर 38 में कितना होना चाहिए, तो नीलम जी क्या लिखा था, नीलम क्या लिखा था रे, क्या लिखा था नीलम, में वो लाइन लिखा था ना, कितना से कम रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना 2 से कम रहता है सर, 0.2% से कम रहता है। तो ये कितना है 0.21 है गाइस। क्या करोगे देखो, बच जाओगे हीरो, बच जाओगे यदि 0.21 को डायरेक्ट 0.2 ये ले लो, क्या दिक्कत है यार, कम से कम हाई एस्टिमेशन से तो बच जाएंगे, क्या कहते हाँ हैं सर हाँ। है ना। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए डियर, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोलो बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। 0.2 आ रहा है, लेकिन सर 0.2 ही आ रहा है। तो अच्छा है ना, तुम्हारा फायदा हो गया, नहीं तो आंख को दर्द करवाओ, आंख को एक्सरसाइज करवाइए, और क्या, हाँ उसको सर। देखना भी तो मेरे में और तुम्हारे में बहुत पहाड़ जैसा समंदर है, सब अपने देख लेता है। आ जाएगा इस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, बोलो यस सर। चलो ठीक है। चलिए
नीलम का एक लाइन है 0.2 ना गाइस, है ना, 0.2 लगभग ले लो, इसमें बढ़िया रहेगा, हमको एस्टिमेशन नहीं करना पड़ेगा गाइस। चलिए तो गाइस पीटी पार्ट से निकाल लेते हैं, AST है ना x बाई BD इंटू 100। अब गाइस यहाँ पे x क्या होता है, जितना प्रोवाइडेड किया है वही वाला यूज करते हैं गाइस आमतौर पे, तुमको पता होगा। तो ये 335.11 बटा 1000 गुने, ये क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी हम लोग का दिमाग अब बैठ गया, तुम लोग का भी डिजाइन दिमाग में, ऐसा बात नहीं है। 161 गुने 100 गाइस कितना आ रहा है बताओ, आ रहा है 0.21%। गाइस नीलम जी का काम मानो, हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तब 0.2% क्या, लगभग 0.2, ऐसे भी उसको राउंड अप भी करेंगे तो ये 2 से 3 तो हो नहीं सकता है क्या, अरे बाबा एक को राउंड अप भी करेंगे तो ये यस ना सर। होगा गाइस। तो बताओ गाइस अब इस हिसाब से एफएस का वैल्यू डायरेक्ट कितना लेने बोला है नीलम जी, हम लोग यूज किए थे ना कि यदि 0.2 से कम रहे गाइस तो एफएस का वैल्यू कितना ले लेना है, मतलब कि इसका वैल्यू कितना ले लेना है, केटी एफएस का नहीं सर, वैल्यू। एफएस केटी। केटी का 2। हाँ तो गाइस इफ केटी का 2 लेना है 2। हाँ इफ पीटी इज लेस देन लेस देन 0.2%, देन देखो तुमको एकदम आसान हो गया, नहीं तो फिर इसमें देखो पहले तो इसको हमको करना पड़ता, फिर इंटरपोलेशन लगाना पड़ता, बच जाएंगे ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इफ पीटी इज लेस देन 0.2% देन केटी का वैल्यू कितना लेने बोलता है, देखो हम जब कैंटिलीवर वन वे स्लैब डिजाइन नहीं कैंटिलीवर स्लैब डिजाइन किया तो वहां पे कंसेप्ट यूज होता है, जो शिवानंद का क्वेश्चन था, सर कट नहीं कर रहा है लाइन, कट नहीं कर रहा है, तो कितना हुआ केटी का वैल्यू, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 से 2। कितना हो जाएगा गाइस 2 हो जाएगा। तो गाइस ये क्या हो जाएगा L/D मैक्स, तो गाइस ये कितना होता है, ये कितना होता है 20 KT होता है, तो 20 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस 40। और गाइस ये क्या होगा L/D प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे बताओ, कौन सा यूज करेंगे, dx। सब लिख ही दिया, L इफेक्टिव एक्स D इफेक्टिव एक्स। गाइस L इफेक्टिव एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44161 है ना, और बटा कितना हो जाएगा गाइस, बटा कितना हो जाएगा, कितना ये कितना हो जाएगा गाइस 161। इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग गाइस बताओ, इज इट राइट और रॉन्ग, कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 25.84। 25.84। पास कर गया, देखो यार पहली बार हम लोग सक्सेस मार गए, देखो इस बार देखो, देखा बहुत झोला गया लेकिन अंत में देखो गाइस तुम लोग खुद से अपना स्टेप बनाओ, अपना डिजाइन खुद से करो, 3-4 किताब देख लो, बारीकी है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है ये हो गया गाइस। चलिए गॉड द कंसेप्ट आ गया guys। चलो सर हर बार डिफ्लेक्शन में फेल कर जाता है सर, क्या करेंगे सर? इस बार तो पास कर गया, इस बार तो पास ये कर गया। क्वेश्चन पास कर गया ना सर, हर बार फेल कर जाता है सर। सर वन वे स्लैब में ना सर जब भी चेक ही नहीं करेगा सर, पहले अपना स्टेप चेक कर लिया, आप कहाँ चेक करने जाएंगे इतना। सर वन वे स्लैब में जब भी स्मॉल डी लेते हैं ना सर तो फेल कर जाता है, कैपिटल लेते हैं तो पास कर जाता है। सर जब फेल करता है ना तो हम केटी का वैल्यू ही चेंज कर देते सर एक जब पढ़े थे ना हम कि एक वन बात वे बोले, स्लैब में जब ये सब डिजाइन जितना सारा क्वेश्चन है ना हर एक विद्यार्थी के साथ होता है, ये तुम लोग पहला विद्यार्थी नहीं हो जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हर एक कोई जानता है, अपना ना दिमाग लगा लेता है करना क्या है हमको एग्जाम में, करना क्या है और कैसे करना है। ये क्वेश्चन टीचर से पूछोगे ना तो बोलेगा क्या, व्हाट डू यू रिलेवेंट क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, क्या इस क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया डिफ्लेक्शन में तो फेल हो गया, उसमें क्या टेंशन है, लिख देना डिफ्लेक्शन इज फेल इन, है ना, बीम है ना, स्लैब इज फेल इन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, काटेगा 2-3 को नंबर तुम्हारा अधिक से अधिक, तुम पास नहीं करवा पाए, खत्म का। डिजाइन में तो तुमको ऐसे भी 16 नंबर देगा नहीं गाइस, बहुत अच्छा डिजाइन के तो 15 नंबर देगा, कुछ एक दो गलती तुम्हारा मास्टर का लग गया तुमको 1-2 नंबर और काट लेगा,
है कि नहीं? तो क्या अच्छा तो तू सुनो एक चीज याद रखना, प्रतिष्ठा में प्राण मत गंवाना। ये नहीं कि हमको पूरा आता है तो हम पूरा एकदम डिजाइन कर रहे हैं अच्छा से, है ना, डिटेलिंग कर रहे हैं, डिटेलिंग कर देना गाइस, लेकिन चेक उक में ज्यादा समय मत बर्बाद करना बाबू, क्योंकि हमको याद है बीटेक में जब हम थे तो 2 स्लैब हम डिजाइन किए थे, और गाइस जानता है कितना समय लग गया था? 1.5 घंटा। 3 घंटे का पेपर में 1.5 घंटा, जानता सब कुछ किए, चेक 16 नंबर ही था गाइस, 16 नंबर था 16 नंबर था, सब कुछ चेक कर दिया, डिटेलिंग सब कर दिए। उसके बाद मात्र 1.5 घंटा के अंदर सारा क्वेश्चन बनाए थे, फिर भी नंबर ठीक आया था, खराब नहीं आया था। 80 मार्क्स में हमको लगता है कि 45 से 50 के बीच में नंबर आया था गाइस। 45 to 50 के बीच में आया था। 80 नंबर का एग्जाम होता था इंजीनियरिंग में, तो नहीं 80, हाँ नहीं 70 नंबर का, 80 नंबर का नहीं होता था गाइस, 70 नंबर का। तो 70 में यदि 40 से 45 नंबर के बीच में लाए तो खराब थोड़ा लाए, ठीक ठाक था क्या? तो मेरा सर हमको बोला ना, बेटा तू क्या किया रे, तू 1.5 घंटा काहे डिजाइन किया तू? और बोले क्या करते सर, हमको पता होता थोड़ू था कि कितना हमको छोड़ना। बोला बेटा तुमको चेक करने का दरकार नहीं था, तुम नॉर्मल स्टील डिजाइन करते और उसके बाद डिटेलिंग करके निकल जाते तो तुम्हारा समय बच जाता। और बात भी सही था, क्योंकि चेक करने में फिर लग गया गाइस, क्योंकि चेक उलझाता है। देखा है अभी भी तुम चेक किए तो 2-3 बार इंटरपोलेशन करोगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसे भी भारी हो जाएगा क्या? अच्छा गाइस ईमानदारी से बोलो, डिटेलिंग तुम लोग तो सब देख ही लिया होगा एडवांस में, डिटेलिंग 2 स्लैब का, डिटेलिंग से सर ईमानदारी से बोलो। क्वेश्चन है सर। हाँ, सर डिटेलिंग से क्वेश्चन है, इसलिए डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में करवाइएगा, आज तक डेवलपमेंट लेंथ निकाल के छोड़ दीजिए। यहाँ तो पूनमिया निकाला भी नहीं है डेवलपमेंट लेंथ, पूनमिया डेवलपमेंट लेंथ तो निकाला भी नहीं है गाइस, निकाला भी नहीं है। अच्छा गाइस ऑनेस्टी से बोलो तुम लोग पूरा, अच्छा इसको ये सब समझ में आ गया गाइस, ये सब तुम लोग को समझ में आ गया? एक बार ऑनेस्टी से बोलना, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। ये वाला पूरा डिटेलिंग, ये वाला डिटेलिंग सब, ये फिर ये देखो ये वाला सेक्शन, ये चारों फिगर्स क्लियर हो गया गाइस? क्लियर हो गया? ऐसे तो हम पढ़ाई दिए जब तो ये चीज हो भी गया, क्या क्लियर हो गया पूरा? क्लियर है। यस सर। तो बहुत अच्छा बात है। किस दिन क्लियर किए थे सर, किस दिन क्लियर किए थे? उसी दिन हो गया था सर जिस दिन आप आए। आप किए थे ना एक दिन सर, उसी दिन। तो गाइस ये डेवलपमेंट लेंथ तो नहीं निकाला है गाइस, ये डेवलपमेंट लेंथ तो नहीं निकाला है स्लैब में, डेवलपमेंट लेंथ कहाँ निकाला है? डेवलपमेंट लेंथ तो निकाला नहीं है क्या? सुनो ना, टेंशन क्या लेना है, एक बात, एक क्राइटेरिया तो देखो तो उसको बेंड करने का दरकार है कि नहीं। ठीक है, चेक फॉर डिफरेंट लिखो, स्टेप नंबर कितना होगा? ये स्टेप नंबर कितना होगा? 14। 14। बाप रे, चेक फॉर बॉन्ड, चेक फॉर बॉन्ड पट से मार देते हैं पहले ना। इस पे भी हम लोग पूरा बहस कर चुके हैं, ठीक है गाइस। एल नॉट मान लो कि हम कुछ बेंडे नहीं कर रहे हैं, है ना। एल नॉट के विषय में पूरा अच्छा बताओ गाइस, एल नॉट क्या होता है गाइस? जब बताओ, एक दिन पूरा बर्बाद गया, एल नॉट नहीं बताया तो बहुत बुरा होगा। बताओ एल नॉट क्या होता है, एल नॉट क्या होता है, एल नॉट क्या होता है? इसको पूछ से समझाते हैं, क्या होता है, क्या होता है? सेंटर ऑफ स्पैन से जितना लेंथ था समझ गया। हाँ सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ हाँ सपोर्ट के ठीक बाद है। से जितना तो लेंथ का पार्ट होगा। F1 बाई VU है ना, प्लस इसी को ग्रेटर देन होना चाहिए LD से होना चाहिए ना गाइस। इसको पहले हम एल नॉट कुछ नहीं देंगे, है ना। एल नॉट कुछ देना है कि नहीं देना, पहले ऐसे ही चेक करके देखो ना। ऐसे भी अंदर में कुछ डालेंगे ही गाइस, ऐसा बात नहीं है। पहले देख लेते हैं कि ऐसे ही क्राइटेरिया में तो पास नहीं कर जा रहा है। M1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, M1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर ऐसा भी नहीं कर सकते, जैसे एल नॉट का वैल्यू निकालना है। 0.87। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, कौन सा EST यूज होगा बताओ तो तुम ही लोग? X वाला, एक्स वाला। हाँ, एक्स वाला अब सर। दिमाग लग गया हम लोग का, क्या तुम लोग भी समझ रहे हो बार बार। 0.87 FYST, और यहाँ पे क्या होगा, कौन सा D होगा गाइस, कौन सा D होगा? एक्स और डी सर जो मास्टर effective चेक X। करता है उसको इतना पता चलेगा सर हर जगह यहाँ चेंज हो रही है, कौन सा लेना है क्या लेना है? हम लोग को तो पता होना चाहिए ना गाइस, हम लोग तो पूरा, यदि पूरा परिपक्व रहोगे तभी तुमको क्लास बनाने में भी मजा आएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा कंफ्यूजन है, तो फिर तुमको तो बाप रे बाप क्या करोगे नहीं करोगे तुम्हारे सर ऊपर डिपेंड 2 करता है। स्लैब में एंकर करने की जरूरत पड़ता है सर? वही तो हमको लग रहा है ना, इसीलिए एक बार देख लो, तो करके देख लो कि कितना वैल्यू आ रहा है। हमको लग रहा है ऐसे ही पास कर जाएगा।
इसीलिए कर रहे हैं। ये कितना है 335 जल्दी सिर्फ कैलकुलेटर में दाब के आंसर बताओ जल्दी सा, फास्ट में बताओ जल्दी सा। देख रहा है इतना फास्ट तो हम कर रहे हैं। 335 FYAST बटा FCK 2 × 1000 गुने 161। गाइस देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस बताइए तो। तुम लोग भी जल्दी करो यार, कितना कर पाएगा जल्दी सा, कितना आ रहा है गाइस बताओ, कितना आ रहा है बताओ। बहुत मेहनत किए हैं भाई आगे वाला RCC लिखिए में। सर 1947 1947 9625.95 96 25.95 95 है गाइस, इतना है, इतना नहीं सभी नहीं, का। उसके बाद और है सर, उसके बाद उसको भी माइनस करेंगे ना। सर ओवरऑल आएगा सर आपका सर ओवरऑल आपका ओवरऑल नहीं लिखे हैं सर, 186। वो ओवरऑल नहीं था सर ओवरऑल सर ओवरऑल आएगा आएगा सर 18638। रुक जाओ, हम भी कर ही ले रहे हैं एक बार, मेरा भी कैलकुलेटर फास्ट चल रहा है। बाकी सर ना डायरेक्ट देखो जो वो L नोट का कैलकुलेटर वैल्यू चला नहीं रहा है निकाल गाइस, सकते। देखिए जो 18 है ना गाइस, इतना है ना 63 यस सर। 18638 जो कैलकुलेटर चला रहा है वो 7.86। बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कैलकुलेटर चला रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब गाइस देखो तो ऐसे ही कहीं ना पास कर जाए हम लोग का। 18638.307.86 बटा VU का वैल्यू कितना था गाइस, VU मिटा दिए हैं, कितना था गाइस बताओ 20 बोलो 22.81 into 10 power 3। हाँ, और उधर इसको कैलकुलेट करो, इधर इसको कैलकुलेट करो 0.87 FY π/4 tau BD। ये वैल्यू M20 के लिए हमको पता है गाइस कितना होता है 1.92। ये देखते हैं सर डिफ्लेक्शन ये बॉन्ड एंड डेवलपमेंट एंड चेक में हम लोग L नोट निकाल के उतना ही, उससे ज्यादा एंकरेज नहीं दे सकते हैं। हाँ दे सकता है, क्या दिक्कत है। 376.09 आ रहा है गाइस, ये देखो तो कितना आ रहा है 817.12 सर। ऐसे भी देखो, इसीलिए कोई एंकर नहीं। 817 11 आ रहा है सर, 1112 ले लीजिए। चलो ठीक है। तो गाइस क्राइटेरिया तो पार हो ही गया है, कोई स्पेशल तुमको उतना करने का दरकार नहीं है। क्या स्पेशल करने का तुमको कोई दरकार नहीं है। यानी गाइस मतलब ये भी चेक ओके हो गया ना गाइस, ओके हो गया ना, ओके हो गया ना गाइस, है ना। ये तुम्हारा ग्रेटर देन हो गया LD से, ओके हो गया ना गाइस, ओके हो गया ना जी। यस सर। हाँ ये हो गया गाइस, है ना। तो तुमको मोड़ने का दरकार नहीं है, लेकिन सपोर्ट में जब तुम स्लैब को ले जाओगे, सुनो ध्यान से, जब सपोर्ट में, ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ पे स्लैब चढ़ेगा, यहाँ पे स्लैब चढ़ेगा इस तरह से, मान लो इस पे। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा स्लैब है तो इस तरह से आएगा, तो गाइस थोड़ा सा तुम ऐसे इसमें डाल देना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, उसका कोई लेंथ लिखने का जरूरत भी नहीं है कोई, हम इसको L शेप या हुक शेप में नहीं दिए हैं, नहीं दिए। तो कंप्लीट डिजाइन हो गया गाइस। अब देखो इसका डिटेलिंग इतना है कि बहुत बेस्ट पेन से इसको डिटेलिंग करना चाहिए, बेस्ट वे में डिटेलिंग करना चाहिए, बेस्ट वे में डिटेलिंग करना चाहिए, बेस्ट वे में डिटेलिंग करना चाहिए। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया सर, हैव यू डन इट, हैव यू Yes, डन sir. इट गाइस, हैव यू डन इट। सर हम लोग चलो सर ठीक है फिर। स्लैबिंग तो देखते ये सर, स्लैबिंग देखते हैं सर, तो मेस तो नहीं देखते हैं सर, कहीं देता है मतलब जितना हम लोग गांव घर में देखते हैं, तो मेस वगैरह तो कुछ प्रोवाइड नहीं करता है शायद। हाँ मेस नहीं करता, क्योंकि उसको मेस से काम चल जाएगा, सेफ्टी नहीं लेता है उतना, मेस का सेफ्टी नहीं लेता है। तो गाइस अगला क्लास में क्या करना है बोलो, अगला क्लास में क्या पढ़ना है बोलो। डिटेलिंग और सर कॉलम। सर डिटेलिंग करवा दीजिएगा ना सर, काहे की डिटेलिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस है। डिटेलिंग करना है, उसके बाद ही स्टेयर पढ़िएगा। सर पहले कॉलम पढ़ लेते हैं। सर कल एडवांस सर्वे तो नहीं होगा? कल एडवांस सर्वे होगा, थोड़ा सा कल होगा थोड़ा सा एडवांस सर्वे, है ना। सर कितना टॉपिक बचा देखो होगा?
कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। और तुम लोग सिर्फ वॉल्यूम मेजरमेंट में क्या क्या वो सब लिखा है यार, वो सब तो हमको पता ही नहीं है कौन किताब में डाल दिया, वो सब जो वॉल्यूम वाला में क्या क्या डाला है, उतना ही हम लोग को वॉल्यूम में पढ़ना था यार, हम मतलब मैक्सिमम पढ़ा दिए। अब पता नहीं सिलेबस में क्या क्या लिखा है ऐसा ऐसा, फिर भी तुम लोग तो जिद सर करोगे जो तो दिया है ना सिलेबस में, वो तो बीसी पूनमिया में भी नहीं दिया। हाँ वही बात है गाइस, है ना। कल की कल देखेंगे यार, तुम लोग को देख लेना 7 बजे से पहले कोई मैसेज गिरता है कि नहीं, और रात में कोई मैसेज गिरता है कि नहीं। अब तो खत्म है सब, तो सिलेबस सिर्फ आरसीसी थोड़ा टगर टगर के चल रहा है, क्योंकि ये बार बार रोक देता है। लेकिन गाइस हम लोग ना जंग जीत चुके हैं, सिर्फ डिटेलिंग कर लेना, उसमें भी डिटेलिंग में भी ज्यादा माथा खराब होने वाला हम लोग का नहीं है गाइस, ठीक है। अब कुछ नहीं है आरसीसी यार, अब आसान है। जिस दिन डिटेलिंग खत्म किए हैं इसका, उसके बाद तो आसान है। कॉलम इज सो इजी गाइस, कॉलम बहुत आसान है। फुटिंग में थोड़ा रेक्टेंगुलर फुटिंग लगेगा, ये तो सारा इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस सर आरसीसी में, वो ठीक। बता दीजिए ना, वो कंटिन्यूअस ही से बोलो कॉन्सेप्ट थोड़ा। अच्छा हाँ गाइस, वो सब अंतिम में पूछ लेना ना, क्योंकि उसमें हमको भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। सर लेकिन अभी बता देते स्लैब इंड होगा तो फिर बाद में याद नहीं। इतना याद करना, अच्छा फिर हम छोड़ के तो जा नहीं रहे हैं, उसके बाद तुम लोग तो व्हाट्सएप में हो, टेलीग्राम में हो, फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कल मिलते हैं गाइज, अच्छे से मिलते हैं।